Hello, Namaste, Sat Sri Akal, Assalamu alaikum. How are you all? Welcome to Intuitive World 1111. आज की जो रीडिंग है फाइनली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे है। मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे बना दे रीडिंग। करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की नो कॉन्टेक्ट में, ठीक है, जो भी नो कॉन्टेक्ट में। नो कॉन्टेक्ट आज की रीडिंग होने वाली है। करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनके थॉट्स क्या है, क्या चल रहा है, कैसी मतलब क्या चल रहा है बेसिकली उनके माइंड में। तो मैं सिचुएशन एंड सिनेरियोज देख के बताऊंगी ताकि आपको एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए और आपको समझ आ जाए कि ये रीडिंग जो की जा रही है वो आप ही के लिए की जा रही है, ठीक है। फिर पहले मैं सिचुएशंस एंड सिनेरियो बताऊंगी, चेक करूंगी, देन उसके बाद में ये चेक करूंगी कि इनकी करंट एनर्जीज या करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो रीडिंग होगी वो आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जो नो कॉन्टेक्ट में है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप उनका नेम इनिशियल जो फर्स्ट लेटर है वो चूज करेंगे। सो दिस इज डेक नंबर 1 और यहाँ पे मैंने 2 डेक्स भी रखी हुई हैं आपके लिए, ये वाले कार्ड्स भी हैं। तो डेक नंबर 1 जो है देख लीजिए, ACEGIKMOQSUWNY। अगर आपके पर्सन का जो नेम है इनिशियल वो ग्रुप नंबर 1 में आता है तो, एंड ग्रुप नंबर B ये वाली डेक है और इसके साथ है BDFHJLNPRTVX एंड Z, ठीक है। अगर आपके पर्सन का जो नेम इनिशियल है वो ग्रुप नंबर B में आता है तो आपने ग्रुप नंबर B सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। सो ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ, सो जो आपसे रेजोनेट होगा उसी को आपने क्लेम करना है और बाकी को जाने देना है, ठीक है जी। हम ग्रुप नंबर 1 के साथ हमारी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आता है और आप जानना चाहते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या सिनेरियो है या फिर क्या करंट फीलिंग्स उनकी चल रही हैं उनके माइंड में, तो आप ग्रुप नंबर 1 में आए हैं। सो देख लेते हैं कि करंट, पहले हम ये देखेंगे कि पहले ये ऑरेकल देखूंगी, देन ये चेक करेंगे सारी चीज़ों को मिक्स करके कि व्हाट्स द सिनेरियो, ठीक है। आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का। जब तक हमें सिनेरियो का पता नहीं चलेगा, जब तक प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा, तब तक हम उनकी करंट फीलिंग्स तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तब तक हम उनके फ्यूचर एक्शन तक नहीं पहुंच सकते और तब तक हम उनके मैसेजेस तक भी नहीं, उनकी एनर्जीज हम पूरी तरह नहीं ले सकते। तो मुझे आपकी एनर्जीज चाहिए इसमें, इसीलिए आप मैं सिनेरियो देखना चाहती हूँ। तो आपके लिए आया था जजमेंट, करेज, ओके, जजमेंट एंड करेज, ओके, कम्युनिटी, एंड लास्ट वन इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नंबर 2 एंड नंबर 39 यहाँ पे आया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। लेट्स सी, पहले मैं सिचुएशंस देखूंगी इन कार्ड्स के थ्रू। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, इसीलिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन मुझे यहाँ पे बड़ा स्ट्रांगली लग रहा है। पेंटिकल्स की एनर्जी देख रही है कितनी आई है। किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल नहीं है, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पर, बट किंग ऑफ पेंटिकल है तो फिर पेंटिकल की एनर्जी अर्थ साइन, ये डेफिनेटली कोई अर्थ साइन या तो आप हो सकते हैं या ये पर्सन है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, या 10 ऑफ वैंड्स, ठीक है। यहाँ पे जो है वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सी यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, वो ये दिख रहा है कि आप दोनों का ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना है, ठीक है, एक तरह से ना ये रिश्ता आपके लिए शायद बहुत ज्यादा बर्डन बन चुका था, बर्डन की तरह बन चुका था। हालांकि आप दोनों ने इस रिश्ते को मिलके आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की थी। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि किसी एक बंदे ने एफर्ट्स डाले थे, उनकी तरफ से भी एफर्ट्स था, बिल्कुल था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई, ये आपको आपके पास आना चाहते हैं अभी भी,
ठीक है, आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको ऑफर भी इन्होंने पहले भी इन्होंने दी होगी, शायद ये चले गए होंगे फिर से आए होंगे, आपको ऑफर दी, लेकिन अभी इस वक्त भी देखिए ये जो सिनेरियो है ना, इसमें मुझे पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है। यानी कि हो सकता है कि इनकी फाइनेंसिस का कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि घर वाले मान नहीं रहे हो। जो प्रॉब्लम है ना वो जो स्टार्ट हुई ना, वो हुई है इनकी कम्युनिटी को लेकर। इनकी कम्युनिटी ने आपको जज किया है या फिर आपकी कम्युनिटी ने इनको जज किया है। यानी कि दोनों के बीच कुछ, यानी आपके रिश्ते को जज किया गया है इनकी कम्युनिटी की तरफ से। मे बी यहाँ पर कोई कम्युनिटीज का इशू हो, इनकी कम्युनिटी चेंज हो, आपकी कम्युनिटी चेंज हो, आप इनका बैकग्राउंड चेंज हो, फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो, कास्ट इश्यूज का यहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी निकल के आया है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे आपके साथ इनका कोई नहीं था कोई इरादा, लेकिन ये इनके अंदर इतना करेज नहीं था, ये अपने अंदर इतना करेज डेवलप नहीं कर पाई, अपने अंदर इतना करेज नहीं ये कर पाए कि ये अपनी कम्युनिटी से आपके बारे में बात करते, आपके बारे में ये कुछ कोई स्टैंड उठाते। इतनी इनके अंदर हिम्मत नहीं हो पाई, ये करेज इनके अंदर नहीं आ पाया। प्रॉब्लम इज दैट कि इनके अंदर वो चीज़ आ ही नहीं पाई, और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा बर्डन की तरफ लेके गई। विद दिस 10 ऑफ वेंट्स मुझे लगता है कि फायर साइन और अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन है। हालांकि यहाँ पे एयर साइन भी है, लिब्रा, जमनी, एक्यूरियस, लेकिन ज़्यादातर मुझे जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है वो एयर साइन एंड अर्थ साइन का दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक सिनेरियो और भी है, वो ये है कि आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है, और वो चीज़ इस पर्सन को भी अच्छी तरह पता है। दे नो दैट आप सक्षम हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे वो आप आप अपने पैरों पर खड़े हुए हो, आप अपना काम करते हो, जॉब करते हो, अच्छा आपका करियर अच्छा है, आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है इनके मदर और फादर इश्यूज लग रहे हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि इनके घर वाले नहीं मानते, इनकी मदर एंड इनके फादर दोनों की एनर्जी यहाँ पर आई है, जहाँ पे ज़्यादा इनकी, क्योंकि कम्युनिटी का कार्ड आया, इसीलिए मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, कम्युनिटी का। अगर ये कम्युनिटी का कार्ड नहीं आता आपकी रीडिंग में ना, तब तो मैं ये कहती कि ठीक है इनका कोई मसला था, या इन्होंने आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाया। अगर इन्होंने इन केस आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाया भी था, तो वजह जो थी वो इनकी कम्युनिटी थी। वजह जो थी वो ये थी कि सम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, आप दोनों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे इन बातों को लेके। जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स आते गए। मतलब कि आप इनको बोलते हो गए कि कब तक वेट करूं, बता दो, मतलब कुछ टाइम पीरियड, मुझे टाइम फ्रेम बता दो, अपने फैमिली से बात करो, या तुम्हारे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि तुम स्टैंड उठा सको। चाहे ये फीमेल है या मेल है, डजंट मैटर। अगर आप मेल है तो आपने इनसे कहा होगा कि तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना ये तुम्हारे कम्युनिटी वाले या तुम्हारी मदर फादर के फैमिली तुम्हें कहीं और भेज देंगे, तुम्हें कहीं और तुम्हारी कहीं और शादी कर लेंगे। तो सीधी बात है, कुछ तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये करेज नहीं दिखा पाई, ये करेज नहीं दिखा पाए, और ये हिम्मत नहीं कर पाए। और इसमें हो सकता है कि कुछ पैसे रुपए का भी यहाँ पे मुझे कुछ दिक्कतें दिख रही हैं। मे भी हो सकता है कि फैमिली का जो या तो ये फैमिली को अपनी संभालते हैं, ठीक है, ये फैमिली को टेक केयर करते हैं, पैसा कमाते हैं, या तो ये प्रॉब्लम है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि फैमिली के ऊपर ये बंदा डिपेंडेड है पैसे रुपए को लेकर। बिकॉज यहाँ पे मदर एंड फादर दोनों की एनर्जी निकल के आई है, दोनों ही नहीं चाहते कि ये आपसे कोई रिश्ता बनाए, और दोनों ने मिलकर इनके माइंड में आपके खिलाफ काफ़ी सारी बातें भी भरी हैं, या इन दोनों ने या किसी ने भी इनकी कम्युनिटी की ही कोई लोग हैं जिन्होंने आपके इस रिश्ते को जज किया, और इनको बहुत कुछ पढ़ाया, बहुत कुछ समझाया है, और बहुत कुछ इनके माइंड में भरा हुआ है आपके खिलाफ। ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई जादू टोने भी करे हों, ठीक है, इनको आपसे दूर करने के लिए, ताकि ये आपकी तरफ ना आए। बिकॉज इनका जो झुकाव था ना, वो आपकी तरफ ज़्यादा था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बात करने की कोशिश नहीं की, यस की, बिल्कुल की, बट यहाँ पे इन्होंने एफर्ट्स तो लगाए, लेकिन इनके अंदर इतना करेज नहीं था कि ये कुछ और कर पाते, कुछ आगे बढ़ पाते, या
चीज़ को आगे तक लेके जाते या पेरेंट्स से बात कर सकते। ये वजह है आप दोनों के नो कांटेक्ट की, जो मुझे क्लियर वजह यहाँ पे दिखाई दे रही है ना आपके नो कांटेक्ट की, वो यही वजह दिखाई दे रही है कि इन्होंने अपने साथ साथ आपको भी बर्डन में डाल दिया, अपने साथ साथ आपको भी इन्होंने तकलीफ दी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको तकलीफ दी, खुद को भी तकलीफ दी है। हालांकि इनके नो कांटेक्ट होने के बाद आप सक्षम हो गए हो, आपने अपनी वैल्यू करना पहचानना शुरू कर दी है, आपने खुद को देखना, खुद पे मेहनत करना, खुद पर ध्यान देना, अपने वर्क पर ध्यान देना, अपनी फैमिली पर ध्यान देना। अब आप उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हो, और अगर नहीं दिखाई दे रहे तो आपको निकलना चाहिए, बिकॉज यही एक हल है खुद को हील करने का। इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से कि जो ये एक आपके अंदर जो टेंशन और एंजाइटी है ना, ऑब्वियसली है, बिकॉज तभी तो आप अभी भी ये रीडिंग देख रहे हो, वरना क्यों देखते? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक है मतलब पता करना है कि ये कैसे हैं, या नो कॉन्टेक्ट में इनकी क्या एनर्जी है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अभी भी इस प्रोसेस से हील खुद को करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अगर ये सिनेरियो आपसे मैच होता है, अगर ये सिचुएशन, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या है और इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी इनकी फीलिंग्स करंटली, ये क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। क्या ये कोई एक्शन लेने के मूड में हैं या नहीं है? ओ माय गॉड, स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं आप दोनों के बीच, किसी ने करवाया है कोई झगड़ा फसाद। ट्रुथ, यहाँ पे एस देखें, अर्थ साइन, मैंने कहा था ना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये देखिए ये कंफर्मेशन है। ओके, डिसेप्शन की भी एनर्जी में है ये पर्सन। यहाँ पे ओ वाओ, नॉर्थ नोड, कॉमिक पर्पस, वाओ, ये नॉर्थ नोड है, यानी कि ये चीज आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है। लेट मी पुल वन मोर। ओके, या सेलिब्रेशन, वाओ, इनका एक्शन भी इसी में आ चुका है। यहाँ पे है जी फैमिली, होम एंड कमिटमेंट। ओ माय गॉड, वाओ फाइनली आपका इंतजार जो है वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। कब तक होगा? किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड, ये हो क्या रहा है भाई? एंड यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल के आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सी डिवाइन काउंटर पार्ट, एंड यहाँ पे फैमिली, होम एंड कमिटमेंट है। इसके नीचे अपॉलॉजी है, या इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया ना, मतलब कोई ऐसा टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है, दोनों के बीच जो है वो जो इश्यूज रहे हैं ना, वो हद से ज्यादा बढ़ गए। फिर अब इनकी कम्युनिटी की वजह से बढ़े, या आपकी कम्युनिटी की वजह से बढ़े, या इनके लोगों फैमिली की वजह से बढ़े, या आपकी फैमिली की वजह से बढ़े, लेकिन हुआ, दोनों को अलग करवाया गया, झूठ भी बोले गए होंगे। यहाँ पर ऐसा मुझे फील हो रहा है जैसे इनको आपके खिलाफ किया गया था, लेकिन समहाउ इस पर्सन को किसी तरीके से, या किसी ने, या म्यूचुअल फ्रेंड ने आपके, या कहीं ना कहीं से आपके बारे में कोई सच्चाई पता चली है, और ये पर्सन अब बहुत आपको लेके इनसिक्योर है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप हो, यानी आप आगे बढ़ रहे हो, खुद को सक्षम कर रहे हो, आप अब परवाह नहीं करते। ठीक है, तो अब वो चीज इनको अंदर ही अंदर ट्रिगर कर रही है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, कहीं आप पुरानी बातों को पता नहीं भूल पाओगे या नहीं। जो हम दोनों के बीच ये टावर मूवमेंट आया, तो बहुत ज्यादा ये इनकी एनर्जी, मुझे स्टबन एनर्जी इस वक्त लग रही है कि इस वक्त करंटली ये चाहते हैं कि ये फौरन आपसे बात करें, इनको बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही है। देखिए, नॉर्थ नोड है, ये डेस्टाइन कनेक्शन है। यहाँ पे सिंपल, जब मैंने डेस्टाइन कनेक्शन बोला, सेलिब्रेशन बोला, तब यहाँ पे फैमिली भी आया, होम आया, कमिटमेंट आया, एंड फिर साथ में यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आया, यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ। हालांकि मैंने शुरू में जब किंग ऑफ सोर्ड्स निकाला था, तब मेरे मुंह से किंग ऑफ पेंटिकल निकला था,
देख लीजिएगा पीछे दोबारा करके। किंग ऑफ पेंटिकल निकला था, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आ चुका है। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी कि वो जो दो जोड़ी थी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, उन्होंने मिलकर आप दोनों को अलग किया है। एंड यहाँ देखिए फिर भी अलग कर नहीं पाए। इस वक्त करंटली ये पर्सन जो है किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है और आपको अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल ये देख रहे हैं, अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल के एनर्जी में देख रहे हैं। बिकॉज इस वक्त ये पर्सन मुझे लगता है आपको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहे हैं। देखिए शुरू में इन्होंने आपके ऑफर को ठुकराया था, आपने इनको ऑफर की थी, इन्होंने ठुकराया था, अब इनको आप एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहे हो। नाउ दे वांट टू कम बैक। ये 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। इट मीन्स कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, बट यहाँ पे मुझे कुछ ईगो प्रॉब्लम लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि इसके नीचे द एम्परर है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक लग रहे हैं मुझे। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल भी है, तो क्योंकि खुद भी सक्षम है, पैसे रुपए की तो कोई कमी नहीं है, तो थोड़ा सा इनके अंदर वो यहाँ पे भी देखें टेम्पटेशन, डिसेप्शन। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि ये पर्सन जितना भी भागना चाहें आपसे भाग नहीं पाएंगे। बिकॉज यहाँ पे सेलिब्रेशन, गिफ्ट्स, अबंडेंस, यहाँ पे नॉर्थ नोड, ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ये डेस्टिनी है, ये कहीं नहीं जाने वाले। ये डेस्टाइन इनको आज नहीं तो कल आपकी तरफ खींच के लेके आएगा। ये फैमिली, होम, कमिटमेंट ये है। तो थोड़ा सा करेज की ज़रूरत है और आपको थोड़ा इंतज़ार की ज़रूरत है। जल्दी मत कीजिए, मैं ये कहूँगी। और अगर ये आते हैं तो थोड़ा ठंडे दिमाग से सुन लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, बिकॉज ये बात करेंगे। 8 ऑफ वैंड्स आया है, मे भी हो सकता है विद इन 8 वीक्स ये आपसे कांटेक्ट भी करें। 8 वीक्स या 2 मंथ्स और रख लीजिए, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। बिकॉज इनके दिमाग में सिर्फ आप हो, वो आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं। क्यों समझते हैं? बिकॉज इनके आगे कोई सच्चाई खुली है। जो आपके बारे में झूठ झूठ बोले गया था, या जो जिस तरह आपको खराब किया गया था, आपको बहुत बर्डन दिया है इन लोगों ने मिलके, तो वो सच्चाई इनके सामने खुल चुकी है। तो इनको पता है कि इनके साथ आप ही कंपैटिबल हो और कोई नहीं आ सकता। ये चीज़ इनको समझ आ चुकी है अच्छी तरह से। बट अगर वो शो नहीं करवा रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपकी ऑफर को ठुकराया था। अब इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है, इनको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहा है। देखे ना, यहाँ पे भी 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये इस एनर्जी में है कि कहीं ये आगे बढ़ तो नहीं गई या गया कहीं, इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। या क्या पता आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इंगेजमेंट हो चुकी हो, जो लोग आगे बढ़ चुके हों, जो लोग अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आगे बढ़ना कोई बुरी बात है, अच्छी बात है, बट इनको ये इनसिक्योरिटी है। कहीं ना कहीं से इनको काफ़ी सारी बातें आपके बारे में पता चली हैं, बट ये थोड़ा अपनी एम्परर एनर्जी में भी हैं, यानी कि थोड़ा ईगो भी है। बल्कि मैं थोड़ा नहीं कहूँगी, ईगो थोड़ा ज़्यादा ही है। ओके, नाउ लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या है। बट डोंट वरी, ये वापस आएंगे। नॉर्थ नोड, ये तो डेस्टाइन कनेक्शन है, कहीं नहीं जाने वाले। ये हो सकता है ये अपने फाइनेंसेस पर वर्क कर रहे हों, हो सकता है कि इनका बिजनेस या फाइनेंसेस या जिस चीज़ की ये डिपेंडेंट हो अगर अपने फैमिली पर, तो ये डिपेंडेंट उस चीज़ से बाहर निकल के आए आपकी तरफ। बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अगर ये पास्ट में अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट थे, तो अब ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अपने पैरों पर खड़े होकर, इंडिपेंडेंट होकर अपने फैसले खुद करेंगे ये। बिकॉज कुछ तो यहाँ पे है जो इनको पता चला है। सॉरी, नाउ लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। मैंने क्या कहा था कि आना चाह रहे हैं, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, बट किसी चीज़ को लेके ये अफ्रेड, यानी इनको अभी आपसे बड़ा डर लग रहा है कि कहीं आप इनसे बहुत सारे सवाल करोगे, पूछोगे, काफ़ी सारी चीज़ें पूछोगे, काफ़ी ये जवाब नहीं देना चाहते। ईगोइस्टिक है ना, जवाब देंगे तो इनकी ईगो को हर्ट हो जाएगा, तो ये उन चीज़ों से भाग रहे हैं बेसिकली। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। सो थोड़ी देर के लिए इन्हें ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया मेरा, जब आप इनको छोड़ के शायद गए, या फिर आप दोनों नो कांटेक्ट में आए, या दोनों का झगड़ा हुआ। ठीक है, बाद में इन्होंने सोचा उस चीज़ को। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। इन्होंने बहुत बुरा सलूक किया है, तो इनको एक अब रिग्रेट फील हो रहा है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। दोबारा से वही सब कुछ फील करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर जो है बॉटम में है आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो हो सकता है कि पहले ये इतना ज़्यादा
जस्ट फ्रेंडशिप में रहते थे और ज़्यादा अपनी फैमिली की वजह से या कम्युनिटी की वजह से बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं आपके सामने आते थे, तो ये अब फ्रेंड्स से आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज यू कम क्लोजर देन एनीवन। आप इनके जितना करीब आए शायद ही कोई आया हो, इनके दिल को छुआ है आपने, तो डेफिनेटली ये आएंगे। ये डेस्टाइन कनेक्शन है, सी यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं दोनों, तो ये इनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज में ये चीज़ है कि ये आपको अपने कंपैटिबल समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, और ये वापस भी आएंगे और आपसे बात भी करेंगे, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से बात करते हो, क्योंकि पास्ट में तो यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच कुछ अच्छे हालात नहीं दिखाई दे रहे, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, काफ़ी झगड़े भी रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दोनों के बीच में आया है, और ये किसी की वजह से आया है, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर बी चूज किया है, जिनके पर्सन के नेम इनिशियल्स आते हैं ग्रुप नंबर बी में, तो देखेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में व्हाट्स द सिनेरियो। पहले हम सिनेरियो चेक करेंगे, अगर सिनेरियो सिचुएशंस आपसे मैच हो जाती हैं तो इट मीन्स कि उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, उनके जो मैसेजेस मैं आपको बताऊंगी वो भी मैच होंगे, फॉर श्योर होंगे। बिकॉज सिनेरियोज ही मैच नहीं होंगे तो इट मीन्स कि वो रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिनेरियोज देखेंगे कि आखिर सिनेरियो क्या है आप दोनों के बीच। तो यहाँ पे है ग्रोथ, पेशेंस, ओके, एंड पाथवे नंबर 35 एंड यूनिवर्स। वाव, नंबर 21 एंड 35 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आप 35 के हो या फिर ये पर्सन 35 के है। 21 35 या आप या इनकी एज हो, एज डिफरेंस हो मे बी आप दोनों के बीच, मे बी ये काफ़ी मेच्योर पर्सन हो, ठीक है, ऐसा कुछ है। बट पाथवे यहाँ पे आया है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। ये सिचुएशंस पहले सिनेरियो चेक करूंगी, देन हम इनकी करंट फीलिंग्स पे चलेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल, देखें जी शुरुआत ही पेंटिकल से हो चुकी है, और 9 ऑफ पेंटिकल, दोबारा पेंटिकल, गुड। 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, एस ऑफ वैंड्स। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। बटरफ्लाई जहाँ भी आता है मैं खुद बटरफ्लाई हो जाती हूँ मुझे बटरफ्लाईज बहुत पसंद है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाते हैं, क्योंकि तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है इस वक्त, या जब आप दोनों मिले थे तो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरना स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, वाओ। तो आगे निकलते हैं पहले, फिर मैं देखती हूँ, ठीक है, आगे कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल देयर, दिस इज गुड, ओके, ठीक है, ये अच्छा है। एक और फिर हम सिनेरियो आपको बताएंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, ओहो, यहाँ पे नीचे है 5 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे है द मून, द मून, द मून, ओके। तो स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पर, द मून, ठीक है। इन्होंने काफ़ी सारी बातें, अच्छा अगर मैं इस तरह बात को शुरू करूँ ना कि यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जो फर्स्ट वाली पाइल थी उसमें भी पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पेंटिकल के साथ साथ यहाँ पे वैंड्स की भी एनर्जी है, लेकिन एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी और एस ऑफ कप्स, दो हमारे पास एसेस हैं, एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स, यानी कि एक आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हुई थी, या इस पर्सन की लाइफ की एक नई शुरुआत हुई थी आपके साथ। बिकॉज मुझे यहाँ पे भी पाथवे है, यहाँ पे भी बटरफ्लाईज हैं। देखिए क्या है ना, मुझे लगता है कि जिस पर्सन से आप टकराए ना, ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो आपसे नो कांटेक्ट में है, ऑब्वियसली नो कांटेक्ट में है, इसीलिए यहाँ पे मून की एनर्जी आई है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, इसीलिए यहाँ पे पेशेंस की और यहाँ पे ग्रोथ की एनर्जी निकल के आई है। देखिए क्या है, जिस पर्सन से आप टकरा गए ना, ये जो पर्सन है ना, इनको जब आप इनकी लाइफ में आए तो हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ एंडिंग चल रही थी, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जो इन्होंने आपसे छुपाया, जो ये आपसे तो क्या ये किसी को भी बताना नहीं चाहते थे, बिकॉज इनको लव की ज़रूरत ही नहीं थी इनकी लाइफ में। ये इस किस्म के बंदे थे कि ये काम 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 काम, यानी वर्कोहॉलिक, इनके पास इतना टाइम ही नहीं था
कि ये वो किस्म के बंदे हैं जिनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि ये लव के बारे में सोचें, प्यार के बारे में सोचें, रोमांस के बारे में सोचें, या ये इस तरह की किसी चीज़ों के बारे में सोचें, किसी रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोचें। ये जस्ट थोड़ी देर के लिए अगर कोई मिल गया, चलो हंस लिया, बात कर ली, थोड़ा सा उसके साथ मज़ा मार लिया, सॉरी टू से, मतलब इस तरह के, क्योंकि मुझे काफ़ी पैसे वाले सक्षम दिखाई दे रहे हैं, पैसे रुपए की तो इनके पास कोई कमी नहीं होगी। अगर ये फीमेल थी तो ये बहुत प्राउडी भी रही होंगी, लेकिन इंटरेस्टेड नहीं, ठीक है, किसी के भी अंदर उस तरह इंटरेस्टेड नहीं रहना जिस तरह के होना चाहिए। जैसे एक रिलेशनशिप में बंदा जाता है ना, एक ये वर्कहॉलिक, हर वक्त इनको काम काम काम। ये हो सकता है बिजनेसमैन हो, इनका बिजनेस इतना बड़ा फैला हुआ हो कि हर वक्त इनको लोगों के साथ बिजनेस करना, इनको लोगों के साथ लेन देन का काम करना, इनको ट्रैवलिंग करना, और या तो बिजनेस नहीं तो हो सकता है कि इनकी कोई जॉब वगैरह हो, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। तो उन लोगों में उठना बैठना, बड़े लोगों में उठना बैठना, और बिजी बिजी बिजी, इनकी लाइफ में इतना टाइम ही नहीं था भाई कि ये जाके किसी के साथ कोई रोमांटिक कनेक्शन बनाते, या किसी के लिए फीलिंग्स अपने माइंड में मन में लाते, या किसी कनेक्शन के ऊपर वर्क करते। बट इनको ये नहीं था पता कि यूनिवर्स कुछ और ही मेरे लिए लिखा हुआ है। यूनिवर्स ने मेरे लिए कुछ और ही लिखा हुआ है। यूनिवर्स मेरी लाइफ में किसी पर्सन को लाने वाला है जो कि मुझे नहीं पता, जो कि आप थे। जब आप इनकी लाइफ में आए, हो सकता है आप दोनों वर्क के थ्रू मिले हों, हो सकता है ये आपके बॉस हों, क्योंकि काफ़ी बॉसी एनर्जी आ रही है, काफ़ी वर्कहॉलिक, या हो सकता है कि आप कि कॉलीग हों, आप दोनों एक साथ वर्क करते हो, दोनों एक साथ काम करते थे, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक ही कॉलेज में प्रोफेसर्स हों, क्योंकि मुझे यहाँ पे एज ज़रा बड़ी लग रही है। या हो सकता है कि स्टडी में भी, अगर वो एज आपकी छोटी है तो स्टडी साथ की थी, कुछ इस तरह का मुझे यहाँ पे सीन दिखाई दे रहा है। मतलब स्टडी इन सेंस कि इनको इतना टाइम नहीं था कि ये आपको देख पाते। अगर आप इनके करीब भी थे ना, इनके सामने भी थे ना एक दूसरे के, तब भी आप दोनों एक दूसरे को कुछ खास नहीं, मतलब ठीक है हो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि यूनिवर्स जो प्लानिंग कर रहा है, आप दोनों का पाथवे, आप दोनों को एक साथ मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए कोई प्लानिंग चल रही है। मतलब बिहाइंड द सीन कुछ और ही चल रहा है। और जब वो चीज़ उनके माइंड में, उनके दिल में आपके लिए एक लव की एक कशिश आई, उस अट्रैक्शन भी है, बिकॉज एस ऑफ वेंड्स एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। लव भी बहुत है इस पर्सन को आपसे, ये नहीं कहूंगी कि लव नहीं है, लव हद से ज़्यादा ही इन्होंने आपसे लव किया है, हद से ज़्यादा ही आपसे प्यार करते हैं। हद से जो लिमिट होती है ना, लिमिट से बाहर, और अट्रैक्शन भी आपकी तरफ इनका हद से ज़्यादा है। आप इस लेडी को देख लीजिए कि किस तरह ये खड़ी हुई है, और ये बॉडी 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी रही है इनकी। ठीक है, मे बी आप डार्क ब्राउन में या डार्क ब्लैक कलर में इनको बहुत अच्छे लगते थे, भले ही इन्होंने ना बताया हो, इन्होंने आपको, लेकिन क्योंकि मून की एनर्जी है, बताया नहीं होगा इन्होंने ये सारी चीज़ें आपसे छुपाई हैं। देखिए, अब मुझे पता है क्या लग रहा है, दिस कार्ड पाथवे। देखिए क्या है ना कि आप दोनों में से एक बंदा ऐसा है जो कि आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो कि बहुत प्यार, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत चुलबुला सा, जिसके मन में प्यार ही प्यार भरा हुआ है। जो प्यार इनके लिए आपके मन में था ना, ऐसे उमंड उमंड के बाहर आ रहा था। आपने बहुत प्यार किया है। आप ना बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव पर्सन हो सकते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो। डजंट मीन कि आप मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो। आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में थे जब आप इनसे मिले थे। आपको इतनी समझ नहीं थी दुनिया की, आप इतने ज़्यादा ट्रांसफॉर्म नहीं थे। ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म हुआ है, ये यूनिवर्स ने आप दोनों को इसीलिए मिलाया, पाथवे, यानी कि आप दोनों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और एक बंदा जो है वो सिर्फ वर्क, काम काम काम, पैसा, काम पैसा। उसने कभी ये नहीं सोचा कि यार मेरी अपनी एक लाइफ में कुछ प्यार भी होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा बंदा या बंदी भी होनी चाहिए जो है, तो भी मैं उसे नज़रअंदाज कर रहा हूँ। इस तरह की एनर्जी। आपने इस बंदे का माइंडसेट चेंज किया, उनको ये सिखाया, ये समझाया, ये सोचने पर मजबूर कर दिया। 4 ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एनर्जी है। आपने इसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया दैट प्यार भी कुछ होता है। वेयर इज लव? मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कम ऑन, बाहर निकलो अपनी इस खड़ूस दुनिया से
क्या है, क्यों छुपाया हुआ है तुमने खुद को मुझसे, या क्यों अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन, बिकॉज मून की एनर्जी है, हो सकता है ये पर्सन डाइवोर्सी हो, या हो सकता है कि इनकी कोई पहले कुछ कुछ इनकी लाइफ में ऐसा कोई ट्रॉमा गुजरा हो सकता है कि इनका रिलेशनशिप पहले कहीं से टूटा हो, तो ये किसी और रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते थे, और जब ये आपसे मिले इनको आपसे प्यार हो गया। मे भी हो सकता है कि ये कोई प्लेयर हो, इफ दे आर मेल, अगर आप फीमेल हैं और ये आप मेल के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है कि ये प्लेयर हों और इनको आपसे प्यार हो गया। एक प्लेयर को मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, बट समहाउ इन्होंने आपको कुछ और सिखाया है। इन्होंने आपको ये सिखाया है कि रिश्ते में, किसी भी चीज में, अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में बैलेंस कैसे लाया जाता है। सी नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने आपको आपकी वैल्यू करना सिखाई है। पहले आप अपनी वैल्यू नहीं करते थे, पहले आप बहुत इमोशनल होते थे, पहले आप लोगों को समझते नहीं थे, पहले आपको दुनियादारी नहीं आती थी, पैसा कमाना नहीं आता था। इन्होंने आपको सिखाया है किस तरह पेशेंस लाया जाता है अपने अंदर, किस तरह ग्रो हुआ जाता है, किस तरह से दुनिया को समझना है। तो यूनिवर्स, आप समझ रहे हैं, आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे के साथ टकराया है। क्यों टकराया? ताकि दोनों ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरो, दोनों को ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना है, दोनों को अपना ये जो है ना रोशनी की तरफ जाना है। जो दोनों का जो लाइफ का पाथ है, जो आप दोनों का जो गोल है, वो आप दोनों को हासिल करना था। उनको ये समझा दिया कि लव, ये हर वक्त पैसा और ये हर वक्त जो है ना काम भी जरूरी नहीं होता, इसके अलावा भी जिंदगी होती है। और आपको ये समझा दिया कि खुद पर कैसे ध्यान दिया जाए, ग्रो कैसे हुआ जाए, पैसा कैसे कमाया जाए, खुद पर किस तरह से खुद की वैल्यू कैसे करवाई जाए। तो इन्होंने आपको ये सिखाया है। इनकी खामोशियों ने, इनके नज़रअंदाज करने ने, या इनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ों ने, आपको टाइम नहीं देना, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको इग्नोर करना, सम टाइम तो बहुत अच्छे, सम टाइम तो बहुत ही प्यार, सम टाइम तो कुछ भी नहीं दिखा रहे, तो वो सारी चीज़ों ने मिलकर आपको चेंज कर दिया है, टोटली चेंज किया है। आप अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहे होगे कि यस आई एम ट्रांसफॉर्म। आप बटरफ्लाइज देख रहे होगे, आप कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर कुछ ना कुछ तो ज़रूर आप देख रहे होंगे, ऐसी चीज़ें जिससे आपको खुद फील हो रहा होगा। बेबी ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो कि मैं कितना चेंज हो चुका हूँ। तो यूनिवर्स ने, समझ रहे हैं, आप दोनों को क्यों मिलाया। हो सकता है आप दोनों ट्विन जर्नी में हो सकता है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। आप दोनों को यूनिवर्स ने क्यों मिलाया? ताकि आप दोनों एक दूसरे को समझा सको। आपने उनको बहुत कुछ सिखाया समझाया, उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया समझाया है। ठीक है, तो ये तो सिनेरियो था। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही हैं। करंटली ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस मूड में है, एक्शन के मूड में है या नहीं है। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, पहले ये आया था। ओके, देखिए, लैक, डाउट्स, रिजेक्शन। सो आखिरकार देखें दिल नरम हो ही गया। सेल्फ लव, सी मैंने कहा ना, सेल्फ लव, आपको सेल्फ लव आप कर रहे हो, खुद पर तवज्जो दे रहे हो, खुद का ध्यान कर रहे हो। यार रिमेंबर, अवेकनिंग, रिमेंबर। सी यहां पर भी हायर सेल्फ। ओके, सीड्स, स्प्रिंग, मे बी ये स्प्रिंग में आपसे बात करें। ठीक है, यहाँ पे है एंसेस्टर गाइड। आपको आपके एंसेस्टर्स ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कह रही है, आपके एंसेस्टर्स आपसे कुछ कह रहे हैं। ओ माय गॉड, मैंने कहा था आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी, मेरी तो जबान ही फिसल गई। आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कंफर्मेशन हो चुका है। मैंने तो बोला था, मुझे इंट्यूटिव पहले ही हो जाता है, मुझे तो इंट्यूटिव हो ही गया था, लेकिन देखिए कंफर्म हो चुका है। या एयर साइन, एस की एनर्जी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्यूरियस। एंड यहाँ पे देखें फॉर्मिंग सॉलिड फाउंडेशन। यस, ये सॉलिड फाउंडेशन तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए
इस वक्त ये पर्सन की अगर करंट एनर्जीज चेक की जाए ना, इस वक्त इस पर्सन को काफ़ी डाउट्स हैं, बिकॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, दोनों के बीच डिस्टेंस है, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। इनको फियर ऑफ रिजेक्शन भी है। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने आपको कुछ ज़्यादा ही इग्नोर कर दिया या ज़्यादा ही कोल्ड बिहेवियर दिखा दिया। आप हो सकता है अब इनको इग्नोर कर दो या आप इनको रिजेक्ट कर दो, क्योंकि अब आप आगे बढ़ चुके हो, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है। 9 ऑफ पेंटिकल, आपने बहुत कुछ सीखा है, आप खुद पे सेल्फ लव कर रहे हो, ये चीज़ ये देख रहे हैं, ये रिमेंबर, ये आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं। इनको आपकी पुरानी यादें अभी भी याद है, ऐसा नहीं है कि ये भूल चुके हैं, ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ सुस्ती है, बिकॉज पेंटिकल की एनर्जी यहाँ सुस्ती को, यानी थोड़ी सी देरी को दिखाती है, ठीक है। तो यस, ये आएंगे, डोंट वरी, ये आएंगे, बिकॉज मुझे देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, विद दिस ट्विन फ्लेम एंड ये एंसेस्टर गाइड्स एंड दिस इज हायर सेल्फ, ये 3 कार्ड्स जो है ना, ये चीज बताते हैं कि ये बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल जर्नी है आप दोनों की। हाईली, मुझे नहीं पता आप कौन हो, कौन मुझे देख रहे हो, बहुत सारे लोग देख रहे हैं मुझे, बट आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो, हाईली इंट्यूटिव एंड हाईली स्पिरिचुअल जर्नी आप दोनों की है। एक होती है स्पिरिचुअल जर्नी, यहाँ पे हाईली स्पिरिचुअल, हायर सेल्फ से मिल चुके हो आप अपने, और ये पर्सन भी, दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आप दोनों इस जर्नी से ट्विन फ्लेम हो, इसीलिए इन एंड आउट और रनर चेजर वाला तो फेस आपने देखा ही होगा इनके साथ, कभी बहुत अच्छा, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। और इनकी इसी वजह से क्या है कि आपने खुद को पहचाना है, आपने अपने आप पर वर्क किया, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, आपने खुद को पहचाना है। तो इस पर्सन को अब आने के लिए आना तो है, लेकिन इनको कुछ डाउट्स हैं। देखते हैं कि ये डाउट्स इनके जाते हैं या नहीं जाते। मुझे लगता है कि स्प्रिंग तक ये आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन लेट्स सी, कुछ और देख लेते हैं कि ये इनका क्या इरादा है फ्यूचर में। 9 ऑफ वैंड्स, यार 7 ऑफ पेंटिकल, देखिए पेंटिकल की कितनी एनर्जी है, यहाँ पे एयर साइन है, और 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखिए द हाई प्रिस्ट, मुझे लगता है ये पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल फैमिली से भी बिलोंग रखते हैं, तो ये आपकी तरफ रिश्ता या कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर भेजने के इरादा रखते हैं, या हो सकता है कि ये आप दोनों के रिश्ते के लिए ना किसी के बारे में, माय गॉड, इसके नीचे जो है वो किंग ऑफ वैंड्स है। दे आर सो ब्यूटीफुल और दे आर सो हैंडसम, खूबसूरत तो ये बहुत ही हैं, चार्मिंग, खूबसूरत, चालाक, तेज तरार, क्लेवर पर्सन है ये जिनसे आप डील कर रहे हो। तो ये जो पर्सन है ना, ये मुझे लगता है कि किसी अपने घर में किसी बड़े से या किसी ऐसे इंसान से या किसी फ्रेंड से जिनको ये अपना गुरु मानते हैं या बहुत ज़्यादा उनकी सुनते हैं, आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है। बिकॉज ये गिव अप नहीं करना चाहते, विद दिस 9 ऑफ वैंड्स ये गिव अप नहीं करना चाहते, ये इंतजार कर रहे हैं। आई डोंट नो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, हो सकता है कि फाइनेंसेस हैं इनके अभी भी, ये मैंने कहा ना बहुत वर्कोहॉलिक है, ये चाहते हैं कि मैं, इनके कुछ गोल्स हैं, इन्होंने कुछ गोल्स सेट करके रखे हुए अपनी लाइफ के, ये उन गोल्स को हासिल करना चाहते हैं। मैंने कहा ना ये इनकी लाइफ में, देखें अब इनका प्रॉब्लम पता है क्या है, एक तरफ इनके गोल्स हैं, इनके अचीवमेंट्स हैं, ये कुछ बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप हो 6 ऑफ कप्स, दूसरी तरफ प्यार है, लव है, और एक तरफ इनका करियर है, इनका जॉब है, इनका कुछ है, गोल है, जो जिस गोल तक इनको पहुंचना है। और एक तरफ आप हो, आप इनसे टकरा चुके हो, अब ये कहाँ जाएं। ये 6 ऑफ कप्स ये वापस आएंगे, फॉर श्योर ये वापस आएंगे। किसी के लिए हो सकता है 6 वीक्स में ही आपको कोई ना कोई हिंट दें, या कोई ना कोई आपको सोशल साइड पे कोई हिंट दें, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। डायरेक्ट बोलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आप इनसे कमिटमेंट मांगोगे। पर देखिए अगर आपको इनके साथ रहना है ना, तो पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा। देखिए इट्स टोटली, क्योंकि आप, मैं पायल के लिए मैं यही कहूंगी, देखिए आप सक्षम हो रहे हो, ग्रो हो रहे हो, अपने ऊपर, अपने हायर सेल्फ से मिल रहे हो, ठीक है। बिकॉज ट्विन जो होते हैं ना, वो आते ही आपको लेसन सिखाने के लिए, आपने बहुत बड़ा लेसन सीख लिया है। मैं ये कहूंगी, मेरी ये सलाह है आपको, दैट इनके साथ अगर रहना है, अगर आगे बढ़ना है, आप दोनों का ही रिश्ता ग्रो होगा, डोंट वरी, ग्रोथ होए है यहाँ पर, बट पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। ये इतनी जल्दी वाला काम नहीं है, पेशेंस, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, ओके, पेशेंस रखना पड़ेगा। नाउ अगर ये वापस आते हैं, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे चुका है, ये वापस आएंगे विद इन 6 वीक्स, 6 मंथ, 6 डेज ये वापस आएंगे, तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप उनको वेलकम करोगे अपनी लाइफ में या नहीं। यू वॉन्ट देम इन योर लाइफ और नॉट, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है,
आपके ऊपर, टोटली आपके ऊपर। इनको इसीलिए फियर ऑफ रिजेक्शन है, बिकॉज इन्हें ऐसा लगता है कि मे बी हो सकता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दो, और ऐसा हो भी सकता है बिकॉज आपकी एनर्जी मुझे काफी हायर सेल्फ वाली दिखाई दे रही है। अब ये आपके ऊपर है, मैं तो, मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको एक चीज का बता देना कि भाई ये चीज है। अब आपके ऊपर है कि आप इनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते। लेट्स सी, इनके मैसेजेस देख लेते हैं, बिकॉज इनकी भी अवेकनिंग हुई है, इनकी भी कहीं ना कहीं अवेकनिंग हुई है। आपने इनको बहुत कुछ सिखाया, इन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, मैंने कहा ना कि मून की एनर्जी आई है, कुछ ना कुछ इन्होंने आपसे छुपाया है। मे भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला, इन्होंने आपसे ये बोला हो कि मुझे कोई तुमसे प्यार नहीं है, जाना है तो जाओ। या हो सकता है कि ये ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे और इन्होंने आपसे छुपाई ये बात। या हो सकता है कि ये डाइवोर्सी थे। बहुत सारे सिनेरियो हैं, मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं पता किसका सिनेरियो क्या है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। इन्हें यही तो है, यही तो प्रॉब्लम है। इनको यही है कि काश की चीजें कुछ और होती, काश के ये सब नहीं होता, काश के तुम मेरी लाइफ में आते ही नहीं तो अच्छा था। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं। ये खुद भी, मैंने कहा ना, इनके साथ रहना है तो पेशेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे जाके रिश्ता मुझे ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें इनको आपकी याद दिलाती हैं, याद आपको कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में नहीं है, या आप इनके माइंड में सॉरी नहीं हो, या ये आपको याद नहीं करते। बिल्कुल ये आपको याद करते हैं। आई लेफ्ट वेन आई सॉ यू विथ समवन, मे भी हो सकता है किसी किसी के लिए ये होगा मैसेज। हो सकता है कि किसी के साथ इन्होंने आपको देखा, गलत फहमी हो गई हो। आई वॉन्ट टू बी मोर देन अ फ्रेंड, हो सकता है कि इन्होंने सिर्फ शो करवाया हो पहले कि जस्ट हम तो फ्रेंड हैं, और फिर आपने जब इनको ये दिखाया कि ठीक है जस्ट फ्रेंड है तो मैं कहीं और चली जाती हूँ तो, या चला जाता हूँ, ठीक है, तो अब इनको इनसिक्योरिटी भी लगी हुई है। अब इनको फियर ऑफ रिजेक्शन भी है, क्योंकि इस वक्त तो आप दोनों के बीच लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ऑब्वियसली। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, हर जगह इनको आप नजर आते हो, आपको ढूंढते हैं, ढूंढती हैं इनकी नजरें। मे भी आपकी आइज बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा आपकी आइज इन्हें पसंद थी क्या, आई डोंट नो, मुझे चैनल हो रहा है। आई रिप्लाई अवर कन्वर्सेशन अगेन एंड अगेन, आपके कन्वर्सेशंस भी देखें, इनके पास आपकी मैसेजेस वगैरह अभी भी हैं जिनको ये बार बार सुनते हैं या पढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ये कॉन्टेक्ट करेंगे आपसे। अब इट्स टोटली अप टू यू कि आप उनको वेलकम करोगे या नहीं करोगे, ठीक है, बिकॉज आप अब आगे, बहुत आगे बढ़ चुके हो। आप फिर भी देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप जानना चाहते हो कि वो उनकी लाइफ में या उनके माइंड में क्या चल रहा है, बट कहीं ना कहीं आप ग्रो हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और नहीं हो रहे तो आपको बढ़ना चाहिए, ठीक है। सो यही थी, स्प्रिंग है यहाँ पे, ठीक है, स्प्रिंग तक भी ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, इससे ज़्यादा किसी का वेट नहीं कीजिएगा। अच्छी बात है, खुद पर ग्रो कर रहे हो, वेरी गुड, खुद पर वर्क कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, वेरी गुड, करते रहो, ठीक है जी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।